सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने सुंदर समय को ठहराया है और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर की एक बड़ी महिमा आपके जीवन में हो रही है। आइए प्रियो, फिर से हम परमेश्वर के वचन को सुने और उस वचन को जाने। मैं पिछले दिनों में आपको बताना चाह रहा था प्रियो, आराधना के बारे में। आराधना केवल गीत ही गाना नहीं है, और भी चीज़ें हैं, उसे हमें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है, जिससे परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। परमेश्वर ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। प्रियो, मैं आज एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ जिसके कारण हमारी आराधना परमेश्वर को पसंद नहीं आती है। याकूब 3 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 9 वचन को। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसी से हम अपने प्रभु और पिता की प्रशंसा अर्थात धन्यवाद करते हैं, और इसी से हम मनुष्यों को श्राप देते हैं जो परमेश्वर की समानता में बनाए गए हैं। एक ही मुंह से आशीर्वाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ प्रियो, हम परमेश्वर की आराधना अपने होठों के द्वारा करते हैं, और इसी होठों के द्वारा हम श्राप लोगों को देते हैं, बुराई करते हैं, लोगों को ठेस पहुंचाते हैं हमारी बातों से। बहुत सारे लोगों के बातों से ठेस लगता है प्रियो। अगर आपकी बातों से श्राप की बातें, ठेस की बातें अगर पहुंच रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सच्चे आराधक नहीं बन पाएंगे, सच्चे आराधक बन नहीं पाएंगे। हम संसार में थे तो लोगों को ठेस लगने वाली बातें, श्राप वाली बातें हम किया करते थे, लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर के लोगों, हम सब परमेश्वर की आराधना और उस महिमा के लिए चुने गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन सब चीज़ों को प्रभु यीशु मसीह में पूर्ण रूप से हमें छोड़ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आज बहुत सारे लोग आराधना तो करते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की उपस्थिति को नहीं पा पाते, परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं पा पाते, परमेश्वर की शक्ति को प्राप्त नहीं कर पाते। पहले के लोग जब आराधना करते थे तो परमेश्वर की उपस्थिति उतरती थी, और भयानक परिस्थितियों से परमेश्वर उनको आज़ाद करता था, अपनी मौजूदगी को प्रभु वहाँ प्रकट करता था। हाँ प्रियो, तो मैं आज कहना चाहता हूँ, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को, उस छुटकारे को, उस सामर्थ्य को आप अपने जीवन में और लोगों के जीवन में देखना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने मुंह की चौकसी करना, क्योंकि वचन ऐसा कहता है। जब हम याकूब में पढ़ते हैं तो हमारी सारी भक्ति व्यर्थ हो जाती है अगर हम अपने मुंह को, हमारे जीभ को वश में नहीं रखते हैं। एक का उसका हम पढ़ते हैं 26 को, पहला अध्याय उसका 26 वचन को, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे। आज बहुत सारे भाई बहन हैं ये समझते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर के आराधक हैं। भक्त मतलब आराधक होता है प्यारों। भजन करना मतलब भी आराधना करना होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, हम परमेश्वर के आराधक हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, परमेश्वर की तारीफ करने वाले हैं। लेकिन यहाँ क्या कहता है वचन, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपने जीभ पर लगाम न लाए, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। वचन कहता है, जो व्यक्ति अपने जीभ पर लगाम नहीं रखता है, अपने जीभ को वश में नहीं करता, अपने जीभ को कंट्रोल में नहीं करता है, उसकी भक्ति व्यर्थ है, ऐसा लिखा हुआ है प्रियो। और उसके बाद कैसी भक्ति प्रभु को चाहिए, वो भी बातें वहाँ पे लिखी हुई है। तो मैं आज कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने मुंह की चौकसी करें। आज छोटों बड़ों से कैसे बातें करना है, उन चीज़ों को आप सीख जाए। परमेश्वर के लोगों, आप चाहते हैं कि परमेश्वर को जब आप महिमा दें तो उसकी उपस्थिति, उसका कार्य आप पर प्रकट हो, तो आपको इन बातों पर अवश्य ही ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वचन में ऐसा लिखा है, नीति वचन में प्रियो, धर्मी जन
बात जब वो करने से पहले वो सोचता है मुझे क्या उत्तर देना है। सच में प्यारों, मैंने इस वचन से अपने जीवन को, अपने जीव को लगाम किया परमेश्वर के लोगों। सच में जब मैं किसी से बात करता हूँ उससे पहले मैं सोचता हूँ। मैं आपको बताऊँ, कई सारी बातें जब मैं उस बातों को सोचता हूँ, अरे मैं इन बातों को करूँगा, कोई उन्नति की बात नहीं, इस पर तो ठट्ठे मजाक की बात है, इसमें तो ठेस लगने वाली बात है। और सच में मैं उन बातों को नहीं करता। उसका कारण है मैं जब सोचता हूँ। इसलिए मैं आपको ये रहस्य बताना चाहता हूँ, बिना ब्रेक के जैसे आप बात ना करें, परंतु विचार करें जो मैं ये बातें कर रहा हूँ मेरी माँ को, मेरे भाई को, मेरे पड़ोसी को, मेरे रिश्तेदार को अच्छा लगेगा। मेरी बातें अनुग्रह से भरी हुई है, मेरी बातें नम्रता से भरी हुई है, मेरी बातें मिठास से भरी हुई है। फिलिपियों में लिखा है हमें कैसी बातें करनी चाहिए। वहाँ पे लिखा है मन भावनी बातें, पवित्रता की बातें, सद्गुण की बातें, ये सारी बातें वहाँ पे लिखी हुई है प्यारों। हम अगर ऐसी बातें करेंगे तो सच में आपके मुंह से सामर्थ्य परमेश्वर प्रकट करेगा। आपके मुंह में प्रभु सामर्थ्य को लेकर आएगा। वचन में ऐसा लिखा है, बुद्धिमान के कहने से लोग चंगे हो जाते हैं। आज ऐसे भाई और बहनों को देखते हैं, उनका कहने से विनाश दिखाई देता है, लेकिन परमेश्वर के कार्य दिखाई नहीं देते, क्योंकि उन्होंने अपने जीव को चौकसी नहीं की, अपने जीव को लगाम में नहीं लाया है। परमेश्वर की प्यारी कलीसिया, आप समझें, अगर आप परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, महिमा करना आप जानते हैं लेकिन जीव को लगाम में लाना नहीं जानते तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। परमेश्वर के लोगों, एक वचन और मैं आपको बताना चाहता हूं, भजन संहिता 50:15 में, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। देखिए, परमेश्वर एक व्यक्ति को छुड़ाता है तो प्रभु इस बात की अपेक्षा रखता है कि हम उसकी महिमा करें, उसकी जय जयकार करें। ये भी एक कारण है प्यारे परमेश्वर के लोगों, जैसे हम जीवन को वश में नहीं कर पाते, और साथ ही साथ जब परमेश्वर ने उपकार किए हैं, उस उपकार का हमें धन्यवाद करना है, लोगों को बताना है, गवाहियाँ देना है। परमेश्वर के महापराक्रम के बारे में जो आपके जीवन में किया गया है उसको आपको बताना है। अगर आप नहीं बताते तो मैं ये समझता हूँ प्रियो कि आपके जीवन में फिर से प्रभु के वो कार्य नहीं होंगे, परमेश्वर के काम नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने चाहा था कि उस काम के कारण आप परमेश्वर को महिमा दें, लेकिन आपने परमेश्वर की महिमा को छिपाया। कई लोग बहुत डरते हैं परमेश्वर के लोगों, ये डर, और जब आप महिमा नहीं करोगे, मैं आपको बताऊं, आप एक नए मुकाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, नए मुकाम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, इस YouTube के द्वारा आप सब सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ देश विदेश के लोग भी सुन रहे हैं, तो मैं कहूँ आपसे कि आपको इस बात की चर्चा, इस बात की महिमा आपको बताना है, ताकि आपकी गवाहियाँ आप तक नहीं परंतु पृथ्वी के छोर तक फैल जाए। परमेश्वर की महिमा पृथ्वी के छोर तक होनी चाहिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना है कि हमारी गवाहियाँ पृथ्वी के छोर तक, ये है परमेश्वर की सच्ची महिमा। जो चीज़ परमेश्वर को महिमा देती है वो काम करना है, जो महिमा को, जो हमारी भक्ति को, हमारी आराधना को व्यर्थ करती है, अर्थात जीभ में लगाम नहीं रखना, तो आज उसे शीघ्र छोड़ देने की ज़रूरत है। मेरे प्यारे प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने वचन से हमें स्वतंत्र किया है, अपने वचन के द्वारा हमें भरा है। पिता परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों ने आज के वचनों को सुना है पिता, उन सब पर परमेश्वर आपकी बड़ी सामर्थ्य, बड़ी शक्ति, बड़ा बल, बड़ी शक्तियाँ परमेश्वर आज उतर आए। परमेश्वर प्यारे प्रभु, इन सब को क्षमा कर प्रभु, इनके जीव को लगाम में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा परमेश्वर इन्हें संभालिए पिता,
और प्यारे प्रभु ये सच्चे भक्त बन पाए और तेरी महिमा हर जगह हर तरफ कर सके। मैं ऐसी आशीष को मांगता हूँ प्रभु। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन।